योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मोदी जी को चाहिए था इनसे ये कहते हैं, योगी जी ऐसे नहीं कहते, लड़ोगे तो मरोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बात कहते तो अच्छी लगती। कि बटोगे तो कटोगे, दोनों एक सर सुन कह रहे हैं तो अच्छी बात है। ये बात हो तो फिर लोग ये ना कहें कि बटोगे तो कटोगे। अगर ये बात हो भाई साहब आप उसको गलत नेगेटिव क्यों ले रहे हो, पॉजिटिव लो ना। आप तो कटेंगे बटेंगे, आप कहते हैं मुस्लिम एक हो जाओ, अगर हमने कह दिया हिंदू एक हो जाओ तो उसमें बुराई क्या भाई साहब। योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, फिर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार का? माहौल ये है कि योगी जी वहाँ फेल हो चुके हैं, वहाँ की जनता ने उनको फेल कर दिया है। हमने नहीं, जनता ने। वहाँ 63 सीटें थी, उनकी 30 सीटें गायब हो गई, 33 सीटें बची हुई हैं। अब आने वाले 27 में वो जो है 50 सीट पे आ जाएंगे विधानसभा में। वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। वो टीवी अखबार की बात नहीं, उनका जो मेन है अयोध्या, जहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया, वहाँ के लोगों ने भी इनको फेल कर दिया है। और वहाँ उपचुनाव जो है, वहाँ पे 9 चुनाव हो रहे हैं, 10वां चुनाव फिर अयोध्या का नहीं हो रहा है, आपको मालूम होगा। वो तो नहीं हो रहा है, उसका रीजन है। हाँ, उसका रीजन यही, देश के लड़के जेल में। हाँ, बोलेंगे कि जबरदस्त रीजन वो जबरदस्ती का। अरे यार, कोर्ट कचहरी और वो जो है ना, जज को बदला के हो जाता अगर जो इनका माफिक मामला होता तो। अभी देखो 13 तारीख को चुनाव था और 20 तारीख को करवा दिया। नड्डा जी के पास आए, वो जो है ना चुनाव आयोग से बात कर लिए। हालत ख़राब है इनकी, एकदम हालत खराब है। हालत ख़राब है। जनता में कोई इनकी इमेज नहीं रह गई। किसकी हालत खराब है? योगी जी की। योगी जी की हाँ, हालत खराब है। खराब न होती तो 63 से जो है 30 पर आ जाते। तो मैं तो पहले ही आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि योगी जी की हालत खराब है। हम जो है ना हवा वाली बात नहीं करते, हम पब्लिक वाली बात करते हैं। भाई 63 सीट पे जो है 33 हो गई कि नहीं? अब एक क्लास के अंदर हर बच्चा तो पास आएगा नहीं। एक क्लास के अंदर हर एक बच्चा पास तो आएगा नहीं। अगर हर बच्चा पास आ गया तो तुम उस पर ऑप्शन उठा दोगे ये इसने चीटिंग करी है। अगर मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले आप। अगर हर क्लास में, एक क्लास में हर बच्चे पास हो गए तो फिर प्रिंसिपल क्या कहेगा कि इन बच्चों में चीटिंग करी है। देखो, कहीं हारना भी होता है, कहीं जीतना भी होता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। समझ रहे हो? योगी जी हारे नहीं है। कौन कह रहा है? वो तो अब भी सीएम है। तो उनको कौन कह रहा है सीएम की कुर्सी? फिर मतलब लोकसभा के इलेक्शन जो है मोदी जी से लोकप्रिय नहीं है। वो कौन नहीं है? योगी जी। देखो, पब्लिक की 2 ही चॉइस है, मोदी और योगी। मोदी जी की जो है गांव-गांव में जो है लोकप्रियता है, उनकी तो पूरी दुनिया में लोकप्रियता है। गांव-गांव की बात है, दुनिया तो पूरी दुनिया में पता चल रहा है, हर जगह डंका बजता है मोदी जी का। वो तो डंका बज रहा है ना, लेकिन नहीं, वो डंका बज रहा है। डंका थोड़ी यहाँ गांव वाले बजाते हैं। उनको फ़ायदा मिला तो मोदी जी के नाम से वोट देने लगे। नहीं, बीजेपी की हालत तो पहले ख़राब थी। कहाँ खराब थी? कहाँ खराब थी? मुझे एक जगह बता दें खराब थी। प्रदेश में जो है, अभी कह रहे थे हरियाणा में इनकी एक भी जमानत भी जब्त हो जाएगी। कह रहे थे ना हरियाणा में जीत गए। वो मेरी बात सुने आप, हरियाणा में जीत गए, वहाँ क्या कह दिया, ईवीएम हैक कर लिया, कहा था ना। और ये जम्मू कश्मीर में जैसे हार गए वो, तो वहाँ क्या करा फिर, ये तो बताएं मुझे। बात ये, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं तो पूरे देश की बात करूंगा ना, मैं तो अपने पूरे देश की बात करूंगा ना। मैं तो अपने पूरे प्रधानमंत्री, मेरे पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में क्यों हारेंगे? बीजेपी क्यों हारेगी, या योगी जी क्यों? योगी जी, लोग बता रहे हैं कि वहाँ पूरा गुंडा हटा दिया, पूरा जो है सबको वो कर दिया, लेकिन वहाँ ठाकुरों का राज चल रहा है। कौन से ठाकुर हैं? मोदी जी कह रहे हैं वहाँ तो सब कुछ सब एक है। मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ के ठाकुर जहाँ पे ब्लॉक में बैठ जाता है, मतलब मुसलमान की बात नहीं है। तो और वहाँ क्या कर रही है? जब ठाकुर राज कर रहे हैं तो प्रशासन क्या कर रही है? मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि प्रशासन के पास जाओ, क्यों नहीं जा रहे आप? वो जो है प्रशासन के पास क्या जाए? योगी जी उनकी सुनेंगे कि उनके सुनेंगे? दूसरे जी तो आम इंसान की सुनेंगे। सीएम तो आम इंसान के लिए बने, वो ठाकुर के लिए बने या किसी के लिए बने? वो आम के लिए बनते तो ये नौबत ना आती ना। क्या नौबत आ गई, बताइए। ये देखना, अभी जो है उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा। तो पता है, आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा।
वो तो बात सही है आपकी, लेकिन जनता में जो है और लोगों में इनका जो ठाकुर लोग हैं वो ब्लॉक पे बैठ जाते हैं, थाने में दलाली करते हैं। पहली दफा सुन रही हूँ ये ठाकुर दलित, आंखों से देखा ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ, आंखों से देख रहे हैं। ये तो पहली दफा सुन रहा हूँ। बटोगे कटोगे का नारा देते हैं योगी जी, क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों एक हैं। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मोदी जी को चाहिए था, इनसे ये कहते हैं योगी जी ऐसे नहीं कहते, लड़ोगे तो मरोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बात कहते तो अच्छी लगती। ये बटोगे तो कटोगे दोनों एक सर सुन कह रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। ये देश को लड़वाने वाली बात है। ये लड़वा के उनकी जो कुर्सी बची रहेगी और हिंदुस्तान वाले सारे आपस में लड़ेंगे। बटोगे कटोगे देश को लड़वाने की काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। मुल्ला जी की, हमारे भाई की क्या सोच है ये जाने, लेकिन कभी प्रधानमंत्री ने कोई अपशब्द बयान नहीं दिए। देखिए हर कोई चमकने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलता है। अब वो योगी जी ने ये बात क्यों बोली, ये योगी जी से पूछें। कटोगे बटोगे बटोगे कटोगे, इसका मतलब मेरे तो समझ में आ रहा है। मेरे तो सीधी सीधी बात है, अगर बटोगे या कटोगे यही बात है ना, या तो सत्ता पक्ष में आओ या विपक्ष में जाओ। वोटों पे बात हो रही है, कटो कटो बटो नहीं बात हो रही है, यहाँ कोई मारपीट वाली बात नहीं हुई है। उन्होंने कह रहे हैं कि वोटों के लिए ये सब हो ये रहा है। वोटों के तो साफ बात कहते थे ना, ये छुपा क्यों रखते हैं? बटोगे तो कटोगे। क्या छुपा रहे हैं? तुम्हारी बेटी छीन लेंगे, तुम्हारी रोटी छीन लेंगे, तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे, ये कोई बात है कहने की? ऐसे बात की जाती है? देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बात थोड़ी ना करनी चाहिए। अच्छा क्या कहा है मोदी जी ने? एक रहोगे सेफ रहोगे। तो हम सब एक ही तो रहेंगे जब भी तो सेफ रहेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ईसाई सब रहते हैं, हम सब यहाँ पे हैं, एक मंच पे खड़ो के बातें कर रहे हैं। एक मंच पे खड़ो के सेफ ही तो बात कर रहे हैं ना। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। विदेशी पावरें हम पे आंखें नहीं दिखाएगी। अगर हम सब एक हो जाएं तो विदेश हमारे पर आंखें नहीं उठा के देख सकती। एक रहेंगे सेफ रहेंगे में गलत क्या है भाई? अरे एक रहेंगे अगर सुरक्षित और सेफ्टी के साथ है तो क्या गलत? बोलने का तरीका होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसे कहते हैं ना, तो एक रहोगे सेफ रहोगे, ये अच्छी लगेगी। ये सब इसकी सब तारीफ करेंगे, भाई भी तारीफ करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन ये छुपा कहना कि बटोगे तो कटोगे, ये गलत है कहना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लफ्ज़ हम सुनते कुछ और हैं और सुनाई कुछ और आते हैं हमारे पास। देखिए लोग पता नहीं कहना क्या चाहते हैं और लोग समझना क्या चाहते हैं, ये तो हम लोगों पे की थिंकिंग है। अब कोई थिंकिंग कैसे भी यूज़ कर ले उसको। ठीक है नाम सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश जी ये बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठकर कोई लोगों के द्वारा चुना हुआ भाई एक सूबे का मुख्यमंत्री टारगेट करता हो कई भाषणों में बटोगे कटोगे, नेम प्लेट लगा दो, प्रयागराज में सिर्फ हिंदू जाएगा नहीं तो और कोई नहीं जाएगा, मतलब गैर हिंदुओं का वर्जित है। अरे भाई ऐसे शासन करेंगे एक इतने बड़े प्रदेश पर आकर? नहीं, इस मामले में तो भाई मुझे कुछ पता नहीं है। अब इस मामले में मुझे तो कुछ पता नहीं है। इस मामले में मुझे जो मामला मुझे पता नहीं है वो मामला मैं बोल नहीं सकता, कमेंट नहीं कर सकता। मंदिर के अंदर आता है, बाहर नहीं आता है। तुम मक्का मदीना में हिंदू जाते हैं, मक्का मदीना में हिंदू जाता है, नहीं जाने देते, उधर बंदी है, वो मंदिर था पहले। तो आस्था का विषय है, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, इसकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं, इसकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं। मक्का मदीना में, सऊदी अरब में, सऊदी कंट्री में, वहाँ पे अभी दुबई के अंदर मोदी जी ने मंदिर बनवाया है ना। सऊदी अरब के अंदर कई गैर मुस्लिम काम करते हैं। आज एक भी वहाँ से वीडियो बना के कहता कि हम पे जुल्म हुआ नहीं हुआ ना। क्योंकि देखे हम लोगों के दिमाग में ना पहले कहते थे कि पिछवाड़े में बवासीर होती थी, अब हम लोगों के मुंह में बवासीर हो गई है। पहले लोग कहते थे कि इसके पिछवाड़े में बवासीर है, अब मुंह में बवासीर हो गई। अब मुंह की बवासीर कैसे निकालेंगे? ये हिंदू मुसलमान करके ही तो निकालेंगे ना ये लोग। अब देखो वो कर रहा है, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अभी ये बात हो गई ना तुम्हारे सामने ही तो वही तो पूरी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं इस समय। अरे एक अल्पसंख्यक को रिझाने में लगा, एक बहुसंख्यक को रिझाने में लगा, ये सच्चाई नहीं है। ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, कोई पॉजिटिव ले कोई नेगेटिव ले। भाई हम तो अपने प्रधानमंत्री की बातों को पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव है, उन्होंने सीट में से बैठने से पहले ये कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है देश में।
इस बात पे चले ना तो सब साथ देंगे, अगर इस बात पे चलो। लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, कहना कुछ है करना कुछ है, उन्हें कहना कुछ है करना कुछ है, जो कहते हैं वो करते नहीं। करते नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हो रहा है देश में कि ये नहीं? तो अपनी अपनी सोच है, बाकी तो सबका विकास हो रहा है, सबके साथ एक सा व्यवहार हो रहा। ये तो अपनी अपनी धारणा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये अपनी सोच है। वैसे सच्चाई तो ये है, सबका साथ सबका विकास है। ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, धारणा की बात कर रहे हैं। अगर ये बात हो तो फिर लोग ये ना कहें कि बटोगे तो कटोगे। अगर ये बात हो भाई तो साहब, आप उसको गलत नेगेटिव क्यों ले रहे हो? पॉजिटिव लो ना। आप तो कटेंगे बटेंगे। आप कहते हैं मुस्लिम एक हो जाओ, अगर हमने कह दिया हिंदू एक हो जाओ तो उसमें बुराई क्या है भाई साहब? इसमें बुराई क्या है? देखिए मेरी बात सुने, ये हिंदुस्तान है, या मुसलमान हिंदू। अब एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, देखे बड़े ध्यान से सुनना, सब सुनना। राहत इंदारू एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था पार्टी चोर है, और सुबह ही उनको पुलिस वाले उठा के ले गए थे। आज हम यहाँ पे खड़े होके इस बात से ये खड़े होके गर्व महसूस कर रहे हैं कि कई लोग मोदी जी के लिए अब भाषा कर जाते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। ज़रा मोदी जी के पास ये वीडियो जाती नहीं होंगी, देखते होंगे ना मोदी जी। अब वो ये तो नहीं है कि 24 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी नज़र रखते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपने कहा नहीं हो रहा, तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि जैसे सबका साथ सबका विकास का अगर बात बीजेपी करता है तो जो योजना देते हैं, योजनाओं के लाभ उसमें लोगों को देख कर दिया जाता है या सबको मिलता है? वो तो सबको मिलता है, सबको ही मिलना चाहिए, सबको ही मिलना चाहिए, सबको मिलता है। अब एक हॉस्पिटल है, देखें एक हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल से कौन सा हॉस्पिटल है सीपी के अंदर, लाम मरोए हॉस्पिटल है या एक वो है, और एक अब वहाँ पे क्या धर्म से लोग जाते हैं क्या? बताएं, धर्म से जाते हैं वहाँ? वो तो रोगी कोई भी हो। अब यहाँ LNJP में हॉस्पिटल में कोई धर्म से जाता है? एक मुसलमान के लिए भी इतना, एक हिंदू के लिए भी उतना, एक ईसाई के लिए भी उतना, एक क्रिश्चियन के लिए भी, एक बुद्ध के लिए भी, एक सरदार के लिए, सब अपना इलाज फ्री करवा रहे हैं वहाँ। सही करें दानिश जी, आप सही करें। लेकिन अंकल जी, समस्या कहाँ है, क्यों दिक्कत है योगी या मोदी जी? अरे बस इनके कहने और करने में फ़र्क है, और ये जो कहते हैं वो कर ले तो इनसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। ये 45 साल तक हुकूमत करेंगे, अगर करें तो सही चले तो। जो कहते हैं ये करते नहीं। हाँ बस। क्या नहीं करते, क्या कहा? मोदी ने सोचा देश के लिए और बाकी पार्टियों ने सोचा कुर्सी के लिए। देश में सब आते हैं, ये भी आते, हम भी आते, सिख ईसाई सब आते हैं, वो देश के लिए सोच रहा। उसने ये तो नहीं कहा कि इनको मकान नहीं बनवा के 2.5 लाख रुपए का लोन नहीं देंगे। आप उस दायरे में आते, आप भी फ़ायदा उठाइए। इनकी मानसिकता गलत हो चुकी है, बस ये। नहीं, मानसिकता गलत नहीं हो सके। देखिए मैं एज अ मुस्लिम मैं कहता हूँ ना, मोदी जी गलत नहीं है, ना योगी जी गलत है। गलत होती है, एक राजनीति होती है, राजनीति गलत होती है, या कोई भी पार्टी करे। मैं ये नहीं कह रही, मैं अपने एक बात बताएं, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। अब मोदी जी तो नहीं चाहेंगे ना हर जगह दंगा हो। एक प्रधानमंत्री चाहेगा अपने उसके देश में दंगा हो? नहीं होगा ना। एक CM चाहेगा कि उसके राज्य में दंगा हो? नहीं होगा ना। ये दंगाई आते कहाँ से, ये दंगाई होते कहाँ से? ये दंगाइयों पे कमर कस ले। तो यही तो आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके दंगाई घोषित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं बता कहते हैं एक समुदाय विशेष को जो है टारगेट करके इनकाउंटर किया जाता है, घर गिराया जाता है। फिर मेरी बात सुने, पहले के हमारे माँ बाप ने और हमारे दादी ने हमें सिखाया था कि पहले तो दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई ज़ात नहीं होती, उनकी कोई पहचान नहीं होती। होती उत्तर प्रदेश में होती है। आपको सिखाया गया होगा उत्तर प्रदेश में होती है। वो नकाब पोश होते हैं, वो नकाब पोश होते हैं। वो धर्मों पे ऐसा करते हैं कि दंगा हो। यहाँ ये पार्टियां चाहती है कि थोड़ा बहुत दंगे हुए। ये योगी जी नहीं चाह रहे कि दंगे हुए वहाँ। योगी जी क्यों चाहेंगे? एक बात बताओ, एक स्टेट के आप CM हैं, आप अपने स्टेट में दंगा चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। तो वो तो दंगे कौन करवाता है? जिसको उसका लाभ होता है। योगी जी को क्या लाभ होगा? योगी जी तो खुद CM है वहाँ पे। 9 सीटों पे चुनाव है, 27 में विधानसभा चुनाव भी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 के सत्ताधीश होंगे हम। अखिलेश यादव कहते हैं कि जुड़ेंगे जीतेंगे, कितना दम है? ये विचार होने चाहिए, सबके ये होने चाहिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सबके विचार होने चाहिए। ये नहीं कटेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चाचा ये सबकी अपनी अपनी सोच है ना, सब अपने अपने एक बात कहते हैं, सब अपने अपनी एक बात रखते हैं। राजनीति में तो लुक चुक होती रहती है। केजरीवाल जी का जो विचार है कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दो,
अगर ऐसे विचार सब नेता हो गए तो फिर तारीफ होगी नहीं होगी, ये बताओ। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि मेरी 3-4 महीने से मेरी दुकान बंद है, 5600 रुपये का बिल आ गया। अब बताओ, ये तो वो तो ये भी कह रहा है कि बिल माफ़ है। अब ये 5600 रुपये का बिल मैं कहाँ से भरवाऊँ जी? मैंने नेता वाली बात की, नेता का काम ये होना चाहिए, काम के काम ये होना चाहिए। आज आपके घर में पानी कैसा आता है? पीने लायक पानी आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी आता है, लेकिन एक मिनट, पीने लायक पानी है वो? पीने लायक है, लोग बाग आरओ लगवा लेते हैं। मोदी और उन्होंने क्या कहा, पानी फ्री, बिजली फ्री। आज बिजली फ्री मिल रही है आपको? आज तो नहीं हो रही है, आज तो फिर बिल जब तक चुनाव से पहले जब तक की तो बात हुई थी ना बिजली फ्री, जब वो पंजाब चले गए, यहाँ का बजट पंजाब कर दिया, वो कहाँ देखेंगे आप? चाचा ये राजनीति है, ये राजनीति में ऊपर ऊपर चढ़ाव होते रहते हैं। और देखें